जिन लोगों को लगता है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, उन लोगों को घर से बाहर निकल कर देखना चाहिए। मैं आपको रियलिटी आज बताने वाला हूँ कि लोग अपने बारे में कैसा सोचते हैं और सरकार के बारे में कैसा सोचते हैं। लोग अपने बारे में सोचते हैं कि मैं सही हूँ और दूसरों को गलत ठहरा देते हैं। यहाँ तक अपने घर में 5 लोगों का परिवार नहीं चला पा रहे हैं, इनमें से रोज लड़ाई होती रहती है। बात करते हैं जो सरकार चला रहा उसके पे, वो 140 करोड़ को जनता को लेकर के साथ में चल रहा है। तुम लोग खुद गधे हो। आप लोगों को क्या लगता है सरकार आपके घर आए, आपको बताए कि ये काम करो, अपने आप कुछ नहीं कर सकते हो? कोई जरूरी है कि साला नौकरी के पीछे भागो? अपना स्किल सीखो, ऑनलाइन इतनी सारी स्किल हैं, इस पे काम करो। नहीं, वो नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे, बीएससी वगैरह सबसे कंप्लीट करोगे, बोलोगे हमको सरकारी नौकरी चाहिए। ये बताओ, सरकार जितनी अपने लिस्ट में भेजेगी जॉब के लिए, इतने ही लोगों को मिलेगा, ना कि वहां से आया 5 लाख ज्वाइनिंग और आप लोगों यहाँ पर 5 करोड़ ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो। तो उसमें से 5 ही लाख तो सिलेक्ट होंगे, बाकी के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? और फिर बोलते हैं हमारा भविष्य खराब हो गया। अपने आत्मनिर्भर बनो, दूसरों के सहारे मत बनो। और जो लोग बोलते हैं कि देश आगे नहीं बढ़ रहा, मैं आपको बताता हूँ कैसे आगे नहीं बढ़ रहा। एक जमाना था 11-11 रुपए का रिचार्ज करवाते तो जो खुरच के होता था, टोकन वाला, पता है तुम? और एक टाइम पर आप लोगों के पास कीपैड फोन नहीं था, फिर कीपैड हुआ, फिर अब आपके पास एंड्रॉइड है, आईफोन है, और उसमें भी बैलेंस करवाते हो 250 से 300 का, और फिर भी कहते हो गरीबी है, देश बर्बाद हो रहा है। और एक चीज कड़वा सच सुन लो, देश बर्बाद उन लोगों के लिए नहीं हो रहा, देश बर्बाद तुम लोग खुद ही कर रहे हो। डेली दारू पियोगे 70 से 80 रुपया की, रोज 50 रुपए की पुड़िया खाओगे, घूमने जाओगे तो पेट्रोल होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और काम करना ना पड़े। फिर बोलते हो कि सरकार की गलती है। सरकार की गलती 1% भी नहीं है, ये तुम लोगों की गलती है। जब तक आप अपने माइंड को सही तरीके से यूज नहीं करोगे, अपना माइंड साफ सुथरा नहीं रखोगे और राजनीतिक चीजों में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे पक्का। क्योंकि राजनीतिक सिस्टम एक ऐसा होता है जहां पर जनता को नीचे उतारा जाता है और जो नेता होता है वो बच करके निकल जाता है, और फिर वही जनता को मार पड़ती है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जनता खुद बेवकूफ है। उसको ये पता नहीं है ये राजनीतिक सिस्टम है, इससे बाहर निकलो, अपना जो काम करना वो काम करो। ये नहीं कोई नेता आया उसके साथ में चल दिए पीछे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए, और वो जो नेता बन जाएगा तुमको पूछेगा भी नहीं बिल्कुल भी, और पहले आपसे इतना मेलजोल करेगा जैसे कि शक्कर घी होता है ना, ऐसे सेम टू सेम, और फिर उसके बाद में मिर्ची और नमक ऐसा लगेगा तुमको कड़वा एकदम। कोई काम करवाने जाओगे फिर काम नहीं करेगा, फिर बोलोगे सरकार गलत है। देखो, सरकार गलत नहीं होती है, वो हमेशा से ये सोचती है हमारा देश आगे बढ़े, हम लोगों की युवा जो है उनको एक नई स्किल प्राप्त हो। ये जो नीचे जो कर्मचारी होते हैं ना, वहां से सरकार सब चीज भेज देती है, यहाँ पर बीच में कटौती हो जाती है। अब कुछ लोग यहीं पर बोलेंगे कि उन लोगों पर जानकारी होनी चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बताओ, तुम लोग घर में 5 लोग रहते हो या 6 लोग, जितने लोगों का परिवार है, इन लोगों में से किसी को सुधार नहीं सकते हो, और वहां से बोलते हो कि 140 करोड़ जनता को वो सुधार ले। बकलोल हो का तुम लोग? कड़वा है मगर सच है, यही रियलिटी है। हमने तुमको बताया है कि एक टाइम था ना रिचार्ज वगैरह नहीं करा पाते थे, आज के टाइम में 300 से 400 का बैलेंस करवाते हो, फिर भी बोलते हो यार गरीबी है। क्या यार धन है तुम लोगों का? साइकिल से चलते तो मोटरसाइकिल पे चल रहे हो, ये आपको ख्वाहिश नहीं है? जो मोटरसाइकिल से चले, कार से चलने हैं आज के टाइम में, हमें नहीं लगता कहाँ पे गरीबी है। तुम लोगों को पता नहीं लगता है कहाँ से गरीबी है। तुम लोगों का दिमाग ही माथा फिरा हुआ है, बकलोल है कहीं के। तुम लोग फालतू की रील जो देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, इन्हीं वजह से तुम्हारा माइंड खराब हो गया, इन्हीं लोगों की वजह से तुम लोग इधर उधर जो भटक गए हो। वरना देश में ऐसा कुछ नहीं जैसा उसमें दिखाया जाता। मैं एक इंस्टाग्राम क्रिएटर हूँ, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं जब कोई भी रील्स को अपलोड करता हूँ, जैसे पोस्ट वाला, ब्रेकिंग न्यूज वाला, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा करके लिखता हूँ, क्योंकि मेरे फिर व्यूज आए। जब व्यूज आएंगे ना तभी प्रमोशन मिलता है, तभी पैसा मिलता है। ये चीज तुम लोगों को मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जो वहां पर होगा वो आपको दिखाया नहीं जाएगा, और जो चीज नहीं होती है वो चीज आपको दिखा दी जाएगी। अब सोचना आपको है कि आप जिस तरफ सब लोग जा रहे हैं उस भीड़ में निकलोगे
या आप खुद अपने पैरों पर खड़े होकर एक नया रास्ता चुनोगे? सरकार जो करती है उसको करने दो, मैं अपना काम करूंगा। मुझे जो कुछ काम करना है मैं काम करूंगा, चाहे ऑनलाइन काम करूं, चाहे ऑफलाइन काम करूं, चाहे बिजनेस करूं, चाहे धंधा करूं, कोई भी चीज करना है उसको करो। ये फालतू की राजनीतिक में मत आओ, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। रोड पर आओगे मार खाओगे, घर में बैठ करके आराम से महीनों से तेल लगाओ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके ही जाना। यहाँ पर मैं रियलिटी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और राजनीतिक चीज़ों से दूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।